हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्धचालकों के प्रकार। तो आप लोग अर्धचालक क्या होते हैं समझ गए होंगे। बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक क्या हैं, जिनमें रिक्त बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतर थोड़ा सा कम होता है और उसमें जो है हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर या उसमें किसी चीज को मिश्रित करके डोपिंग करके हम उसकी चालकता को बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्धचालक। यानी कि इसमें जो बैंड होते हैं, रिक्त बैंड और संयोजी बैंड, वो थोड़ा सा क्लोज होते हैं, जिसके कारण थोड़ा एक्सटर्नल पावर अगर हम उसको देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं संयोजी बैंड से रिक्त बैंड में, तो उसको हम अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालकों को हम दो कैटेगरी में पहले बांट सकते हैं। एक होता है आंतर अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, इसको अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, अर्धचालक। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, आंतर अर्धचालक क्या होता है, पहले आप इसको समझते हैं। आंतर अर्धचालक में जो हमारा अर्धचालक पदार्थ है, जैसे हम सिलिकॉन लेते हैं, SI की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, आप लोग जानते हैं। तो ये 4 बॉन्ड अपने चारों तरफ बना सकता है। मैं पहले इसको डिस्कस कर रहा हूं, आंतर अर्धचालक को। तो आंतर अर्धचालक में अगर SI इस प्रकार है तो ये इस तरह से लगा। अब देखिए आंतर अर्धचालक में क्या होता है कि यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा लें, यानी कि ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर को हम इसका इंक्रीज करेंगे, तो तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर मान लेते हैं इसका बॉन्ड कोई टूट जाता है। सपोज करके ये बॉन्ड यहां पर टूट गया, तो बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। यहां से जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तब क्या होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। फिर वही बात है, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनों को यानी कि धारा प्रवाहित करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो जो है इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसी स्थिति में हमको लगातार अर्धचालक का चाप बढ़ाना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा, ताकि इसके बॉन्ड टूटते रहें और इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित होते रहें। तो ये प्रोसेस उतनी कारगर नहीं है। तो दूसरे प्रकार का जो अर्धचालक है, यानी कि जिसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं, ये बाह्य अर्धचालक डोपिंग की प्रोसेस के द्वारा, अब जो बाह्य अर्धचालक हम बनाएंगे ये टोटल डोपिंग की प्रोसेस पर डिपेंड करेगा। बाह्य यानी कि बाहरी, बाह्य अर्धचालक। अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एन टाइप अर्धचालक होते हैं और एक होते हैं पी टाइप अर्धचालक। दो तरह के अर्धचालक होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। इनको ऐसे भी जाना जाता है, एन फॉर नेगेटिव होता है और पी फॉर होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे। यहां पर एक और हम एन टाइप कर देते हैं और दूसरी ओर पी टाइप कर देते हैं। इसका डिफरेंस भी पेपर में आता है, तो इसको हम समझेंगे। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो हम यहां पर बाह्य अर्धचालक को डिवाइड कर रहे हैं, एन टाइप और दूसरा आपका पी टाइप, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन धनी और इलेक्ट्रॉन न्यून। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए हम यहां पर सबसे पहले इसमें एक चीज आप समझिए, एक शब्द डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, यानी कि अपमिश्रण। ये पहले भी आ चुका है। डोपिंग क्या होती है, जिसको हम अपमिश्रण भी कहते हैं। ये जो बाह्य अर्धचालक बनाए जाते हैं ये डोपिंग की प्रोसेस से बनाए जाते हैं, यानी कि मिश्रित करके बनाए जाते हैं।
तो मिश्रित करके जैसे हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन में या तो हम वर्ग 14 के तत्व को किसी को मिलाएंगे, सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, ये 14th वर्ग का तत्व है, या तो इसमें 15th वर्ग का कोई तत्व मिलाएंगे या आवर्त सारणी में 14th वर्ग का कोई तत्व मिला लेते हैं। सिलिकॉन 14 वर्ग का तत्व है, इसकी संयोजकता होती है 4, और या इसमें हम 15 वर्ग का तत्व मिलाएंगे और या मिलाएंगे 14 वर्ग का तत्व। 15 का जैसे हम मान लेते हैं फास्फोरस हमारे पास है, हम फास्फोरस को मिश्रित करेंगे, और 14 का हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम हम ले लेते हैं, सॉरी 14 का सिलिकॉन है, 14 के सिलिकॉन के साथ या तो हम 15 वर्ग का फास्फोरस मिलाएंगे या 13 का क्या मिलाएंगे, एल्यूमिनियम या अन्य तत्व अपमिश्रित करेंगे, इसमें मिश्रित करेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। यानी कि अर्धचालक बनाने के लिए जब किसी धातु में क्या किया जाता है, दूसरी किसी धातु को मिश्रित किया जाता है तो उसको हम अपमिश्रण कहते हैं, यानी कि डोपिंग कहते हैं। तो ये जो बाह्य अर्धचालक है, ये बाह्य अर्धचालक पूरी डोपिंग की प्रोसेस से बनेंगे। किससे बनेंगे, डोपिंग की प्रोसेस से। तो हम सबसे पहले एन टाइप में आते हैं। तो एन टाइप का मतलब है इलेक्ट्रॉन धनी। तो एन टाइप में क्या होता है, जैसे हमारा ये सिलिकॉन है, अब पहले आप इसको समझिए, ये सिलिकॉन है, ये जुड़ा, तो यहां पर सिलिकॉन है, ये एन टाइप अर्धचालक है, जिसको मैंने बताया एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में क्या होगा, एन टाइप यहां देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन धनी, यानी कि यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास आना चाहिए। तो हम एन टाइप में वर्ग 15 के फास्फोरस को मिलाएंगे, वर्ग 15 के किसी भी तत्व को मिला सकते हैं। हम यहां पर मिला रहे हैं वर्ग 15 के फास्फोरस को, ठीक है, 15वें वर्ग में फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस को अगर हम इसमें अपमिश्रित करेंगे तो देखिए क्या होता है, फास्फोरस यहां पर आ गया। अब फास्फोरस के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 5। तो इसका जो आएगा फास्फोरस का कितना हो जाएगा, फास्फोरस है 2, 8 और 5, क्योंकि इसका 15 होता है तो 5 आ रहा है। तो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा यहां पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो चलिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 4 बॉन्ड उसके एडजस्ट हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन उसके एडजस्ट हो गए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन इसका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, यही इसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ऐसा जब हम मिश्रित करेंगे तो बहुत सी जगह पर होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम कौन सा अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। क्या करते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं। एन टाइप अर्धचालक में वर्ग 14 के सिलिकॉन के साथ वर्ग 15 के किसी भी तत्व फास्फोरस को मिश्रित करने पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण आसानी से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। दूसरा आता है पी टाइप अर्धचालक। तो पी टाइप अर्धचालक यहां पर लिखा भी है इलेक्ट्रॉन न्यू। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था, एक में हम वर्ग 15 के तत्व को मिलाते हैं और दूसरे में वर्ग 13 के तत्व को मिलाते हैं। तो वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 13 का तत्व हम लेते हैं एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम हमने ले लिया। तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, 2, 8 एंड 3 हो गया। तो बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता 3 है। तो एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोष में होंगे। तो यहां पर जब सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन के साथ जब हम इसको ऐड करेंगे
लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम को इसमें मिश्रित कर देते हैं, ये एल्यूमिनियम अगर इसमें मिश्रित होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं ये एल्यूमिनियम है, अब ये एल्यूमिनियम यहां पर आ गया, एल्यूमिनियम जब यहां पर आया तब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने चलो इधर बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बॉन्ड बन नहीं पाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों दे दिए, 14 भैया मेरे पास है ही नहीं कह रहा। तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक रिक्ति बन जाएगी। क्या बनेगी, एक रिक्ति बनेगी, यानी कि होल बन जाएगा। अब आप कहेंगे जी रिक्ति है तो फिर कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। तो देखिए यहां पर रिक्ति है तो इस रिक्ति को भरने के लिए जो आसपास के इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर को जंप करने लगेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आएगा तो यहां पर होल बन जाएगा, फिर इस होल को बनने के लिए बगल का इलेक्ट्रॉन आएगा, या हम ये मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसको भरने के लिए उसने दौड़ लगाई, जो निकट के इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे पहले, फिर यहां पर होल बनेगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सॉरी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या होगा कि ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, एक होल को भरने के लिए दौड़ लग जाएगी, तो सब लोग जो है उस होल को भरने के लिए जाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक गतिमान हो जाएगा, एक निश्चित वेग से वो चलता ही रहेगा और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो इस तरह हमारे एक बार और समझ लेते हैं पी टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक। इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक में क्या करते हैं, वर्ग 14 के तत्व के साथ वर्ग कौन से वर्ग का, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है, एक वर्ग नीचे, तो वर्ग 13 का एल्यूमिनियम इसमें मिलाया जाता है, जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन के कारण जब इसको मिश्रित किया जाता है, इसको डोप किया जाता है, तो एक रिक्ति बन जाती है, और रिक्ति को भरने के लिए बगल के इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि जो करंट है वो फ्लो पकड़ लेता है। तो ये 2 प्रकार के अर्धचालक हैं आपके, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक हैं। समझ में आया होगा आपके, और इसका नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12th के बच्चों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पेपर में आता है। तो थैंक यू आज के लिए।